नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बीमा योजनाओं से एक माह में 25 लाख ग्रामीण जुड़े, केंद्र ने अन्य राज्यों को झारखंड मॉडल अपनाने की दी सलाह। संक्रमण के कालखंड में ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जा रहा प्रयास लंगलाला है। एक और हड़िया दारू निर्माण और बिक्री कार्य में संलग्न 13,000 से अधिक महिलाओं को पिछले एक वर्ष में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जोड़कर उनके लिए आजीविका के साधन सृजित किए गए हैं। वहीं पिछले एक माह में 25 लाख लाभुकों को जीवन दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही सरकार 30 लाख लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। कोरोना काल में ऐसी योजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। झारखंड के बीमा कराए अभियान के मॉडल से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी झारखंड से नसीहत लेने की सलाह दी है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में झारखंड से नक्सलवाद के सफाई को लेकर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि वर्ष 2016 से 195 उग्रवादी घटनाएं हुई थी। यह संख्या वर्ष 2020 में घटकर 125 रह गई। वर्ष 2016 में उग्रवादियों द्वारा 61 आम नागरिकों की हत्या की गई है, जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 28 रही। इसी अवधि में कुल 715 उग्रवादी गिरफ्तार हुए और इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में 18 उग्रवादियों को मार गिराया गया था। नक्सल विरोधी अभियान में हमारी सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय हमेशा बना रहेगा। हम सब मिलकर इस युद्ध को अवश्य जीतेंगे। बड़े धोखे हैं इस शिक्षा में, शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को किया सचेत। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों ने ऑनलाइन गेमिंग भी शुरू कर दी है। इस पर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों व अभिभावकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बच्चों पर नजर रखें कि वे इंटरनेट से जुड़कर किसी गेमिंग ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग बच्चों में बहुत लोकप्रिय भी हो गई है। ऐसे में यह ऐप बच्चों को अधिक खेलने के लिए उत्साहित करती है। इसकी लत से बच्चों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों और अभिभावकों को चाहिए कि वह बच्चों का मार्गदर्शन करे तथा उनके गतिविधियों पर नजर रखे। अलर्ट हो जाए झारखंड बिहार के लोग, इन 11 जिलों में दिखेगा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। बिहार के मौसम में अगले 2 से 3 दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर से कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसके बाद राज्य की राजधानी पटना, रांची समेत 11 जिलों में गुलाब का असर शनिवार को गहरे दबाव के रूप में परिवर्तन होकर चक्रवाती हवा के रूप में सक्रिय हो जाएगा। बता दें कि गुलाब तूफान ओडिशा होते हुए आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। 48 घंटे के अंदर तूफान आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों से टकरा सकता है। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महिलाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड में जानिए कितने पदों पर आएंगे आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष कहा था। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागवार रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कड़ी में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। बड़ी संख्या में महिलाओं की नियुक्ति की जानी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए कुल 497 रिक्त पद पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jepc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के एलोवेरा विलेज को जानते हैं पीएम मोदी के मन की बात में की तारीफ। एलोवेरा विलेज के रूप में चर्चित झारखंड का देहरी गांव इन दिनों सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव में की महिलाओं की प्रशंसा की। मन की बात में एलोवेरा विलेज की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आम लोगों की जिंदगी का हाल में ये दिन एक दिन सैकड़ों बार कोरोना शब्द हमारे मुंह से गूंजता है।
100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा भी बढ़ी है और जागरूकता भी। उन्होंने कहा कि देश में पारंपरिक रूप से नेचुरल प्रोडक्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जाने यूएन में पाकिस्तानी पीएम को करारा जवाब देने वाली आईएफएस के झारखंड कनेक्शन। शनिवार की शाम संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संबोधन के बाद भारत की ओर से राइट टू रिप्लाई के तहत अधिकारी सिन्हा दुबे द्वारा किया गया करारा जवाब पूरी देश में सुर्खियों बटोर रहा है। दरअसल हमेशा की तरह इमरान खान ने भारत पर निशाना साधा, जिसके बाद दिए गए जवाब में सिन्हा दुबे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2012 बैच की आईएफएस ऑफिसर सिन्हा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित इन सब मुद्दों को उठाकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में लालू यादव से की मुलाकात, पूछा कुशलक्षेम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इसे लेकर हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कल रात दिल्ली में राजद सुप्रीमो और मेरे अभिभावक स्वरूप लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा। परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूं। बता दें कि सीएम हेमंत पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए दिल्ली गए हुए थे। यहाँ वे झारखंड के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ पीएम से जातिगत जनगणना और शरण धर्म कोड को लेकर बात किए। तसर उत्पादन में आगे बढ़ रहा है झारखंड। जानिए क्या है इस राज्य के लिए संभावनाएं या समस्याएं। झारखंड में तसर उत्पादन की बहुत संभावना है। जलवायु और मौसम के लिहाज से अनुकूल है, इसलिए लगातार यहाँ पर तसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसकी खेती से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित JSLPS द्वारा महिलाओं को इसकी खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इनसे तसर की खेती कराई जा रही है। इसके अलावा सेंट्रल सिल्क बोर्ड की PSMTS कसवा इकाई द्वारा भी किसानों को जोड़कर तसर उत्पादन कराया जा रहा है। रांची में लुटेरों से भीड़ गई डीएसपी की पत्नी, सोने की चेन छीन रहे अपराधी को जमीन पर पटक डाला। कल रांची में दिन दहाड़े झारखंड हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता एवं डीएसपी की पत्नी से सोने की चेन छीनने का प्रयास हुआ है। हालांकि महिला ने हिम्मत जुटाकर बाइक सवार अपराधियों को उनके मंसूबे पर कामयाब नहीं होने दिया। इस छीना झपटी में चेन का आधा हिस्सा महिला के पास और आधा लुटेरों के पास रह गया। महिला ने लुटेरों को जमीन पर पटक कर बचा आधा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। इस संबंध में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। अरगोड़ा थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजना से सामने आया कोरोना का एक और बेहद संक्रमण वेरिएंटल। WHO की टीम ने एक नए और बेहद खतरनाक वेरिएंटल के बारे में लोगों को आगाह किया है। शोधकर्ताओं ने पिछले दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना के एक नए वेरिएंटल R1 की पहचान की है। कहा जा रहा है कि यह काफी संक्रामक हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 35 देशों में इसके मामले देखे जा चुके हैं और यह वेरिएंटल खतरनाक हो सकता है। हालांकि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है उनका इसका असर कम देखा गया है। राणा, गुरजीत, मनप्रीत बादल व 13 अन्य विधायकों ने ली पंजाब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी का कैबिनेट में कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने ब्रह्मा मोहिंद्र, भारत भूषण, मनप्रीत बादल, राजकुमार बेरका और अन्य विधायकों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं के विरोध के बावजूद राणा गुरमीत सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यूपी सरकार ने गन्ने पर MSP को 325 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपया प्रति क्विंटल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 325 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि MSP बढ़ाने से किसानों को 8% अतिरिक्त आमदनी होगी। CM योगी ने आगे कहा कि यूपी सरकार के किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना जायज मांग है, इस पर सर्वदलीय बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना एक जायज मांग है और यह समय की जरूरत है। उन्होंने कहा इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और नीति निर्माण पिछड़ी जातियों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बना सकेंगे। बकौल CM जातीय जनगणना जरूर
होनी चाहिए और इसके लिए बिहार में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को SBI जैसे 4-5 बड़े बैंकों की जरूरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को इंडियन बैंक एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक में कहा कि देश की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकिंग विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, भारत को SBI जैसे 4-5 और बड़े बैंकों चाहिए। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के बीच बैंकों के सफलतापूर्वक विलय के लिए सरकार की बैंकों की सराहना की। वर्ष में एक बार नदी उत्सव अवश्य मनाएं। विश्व नदी दिवस पर मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81वें जन्म मन की बात कार्यक्रम में विश्व नदी दिवस के मौके पर कहा, नदियां हमारे लिए भौतिक वस्तु नहीं, जीवंत इकाई है। बकौल पीएम में अपील करता हूं कि देश में वर्ष में एक दिन नदी उत्सव अवश्य मनाया जाए। उन्होंने कहा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम सभी से के सहयोग से हो सकता है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकारी कृषि कानूनों को जितनी जल्दी वापस लेगी उतना उन्हें फायदा होगा। भारत बंद से पहले हरियाणा के पानीपत में कल किसान महापंचायत आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, भारत सरकार नए कृषि कानूनों को जितनी जल्दी वापस लेगी उतना सरकार को फायदा होगा, नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग पूरे देश में जाएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जहां जहां चुनाव होंगे उनके चुनाव पर वोट की चोट करने पर काम करेंगे। बिहार में बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन चालकों को अब भरना होगा डबल जुर्माना। बिहार में अब बिना इंश्योरेंस के चलने वाले वाहन चालकों को डबल जुर्माना देना होगा। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर लगातार शिकंजा कसने में जुट गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को जिलों में वाहनों के परमिट एवं बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया है। त्योहारों पर आना है बिहार तो लानी होगी 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट। बिहार सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर देश भर से बड़ी संख्या में बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। दरअसल देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से सिर उठ रहा है। साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी सामने आ रहा है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज़्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहे हैं वो वहां से बिहार आने वाले को अपने साथ 72 घंटे के पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान सैमसन पर 16 ओवर रेट के कारण लगा 24 लाख का जुर्माना। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच में 16 ओवर रेट के कारण 24 लाख का जुर्माना लगा गया है। प्लेइंग 11 के अन्य सदस्यों पर 6 लाख या मैच के फीस का 25% जुर्माना लगा गया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ भी 16 ओवर रेट के कारण सैमसन पर 12 लाख का जुर्माना लगा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।